अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज से मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है चाइल्ड कस्टडी एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट ऐसा बनाना बाप और माँ के दरमियान, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान, जब उनकी सेपरेशन हो रही है, जब उनकी अलहदगी हो रही है, जब उनकी डिवोर्स हो रही है या खुला ले लिया या हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दे दी, तो उसके बाद उनका कोई चाइल्ड का कस्टडी का एक एग्रीमेंट अगर बनाया जाता है, दोनों पार्टीज कहती हैं कि हम एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं और ताकि बच्चे जो है किसके पास रहे, कितने दिन या मुकम्मल तौर पर किस तरीके से बच्चों के लिए ये ज़रूरी है कि हम उसका एग्रीमेंट बनाएं। देखिए अब एग्रीमेंट किस तरीके से बनता, अगर हम देखते हैं तो इस तरह का एग्रीमेंट जो बच्चों की कस्टडी का एग्रीमेंट है आफ्टर द डिवोर्स, आफ्टर द सेपरेशन, वो तीन तरह से होता है। अगर हम देखते हैं तो तीन तरह से इस तरह का एग्रीमेंट बनाया जाता है, बनता है। पहला तो एग्रीमेंट ये होता है कि फ्री कंसेंट होती है, वो बनाया जाता है। और दूसरा जो तरीका है वो कोर्सिव होता है, प्रेशर के साथ बनाया जा सकता है। और तीसरा ये पंचायत या किसी जिरगा में इस तरह का कोई एग्रीमेंट तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। अगर हम देखते हैं, बात करते हैं फ्री कंसेंट की बात करते हैं। देखिए इन केस ऑफ डिवोर्स, अगर कोई फ्री कंसेंट से आज़ादाना मर्जी से बच्चों की फलाह बहबूद के लिए कोई इस तरह का कोई अगर एग्रीमेंट बनाया जाता है कि ईद पर किसके पास होगा, छुट्टियों के पास बच्चा किस तरह होगा, मजबूरी तौर पर कितने दिन माँ के पास, कितने दिन बाप के साथ रहेगा। और वैसे भी अगर हम देखते हैं जो अंडरस्टैंडेबल होते हैं, समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड वालिदैन होते हैं, वो अपनी अना को छोड़ के बेहतर एक बच्चों की वेलफेयर को देखते हुए, चूंकि देखिए बच्चों की वेलफेयर के लिए ज़रूरी है उनको माँ का प्यार और बाप की शफकत भी मिलना ज़रूरी है। और दोनों उनको चाहिए, बच्चे को देखें ये ज़िदबाजी में बच्चों की शख्सियत पर जो ये चीज़ें असरअंदाज होती है, बच्चों के देखें दोनों चाहिए होते हैं। बच्चों को माँ भी चाहिए, वो भी ज़रूरी है, और बच्चों के लिए बाप भी ज़रूरी है। चुनाचे जो समझदार पेरेंट्स हैं, ठीक है उनकी शादी नहीं चल सकती, लेकिन वो अपने बच्चों के फलाह बहबूद के लिए एक ऐसा फ्री कंसेंट के साथ एक अच्छा एग्रीमेंट तैयार करते हैं, एक टोटली ओवरऑल तौर पर कि खर्चा किस तरीके से पे होगा, बाप खर्चा कितना देगा, आम दिनों में बच्चा किसके पास रहेगा, छुट्टियों में, वीकेंड पे, ईद पे, बर्थडे पे, वो एक शेड्यूल तैयार कर लेते हैं बच्चों की वेलफेयर। और यही सबसे अच्छा तरीका भी यही है, और एक बच्चे की वेलफेयर के लिए भी ज़रूरी है कि इस तरह का कोई एग्रीमेंट तैयार कर ले जाए दोनों की रजामंदी से और दोनों की फ्री कंसेंट से। कोई कंडीशनल नहीं होता है, अनकंडीशनल होना चाहिए, ये बेहतर होता है बच्चों की वेलफेयर के लिए। एक तरीका तो ये हुआ, और ये एग्रीमेंट जो होता है वो अच्छा होता है, वैलिड होता है और एक्सेप्टेड होता है, क्योंकि फ्री ऑफ कंसेंट दोनों पार्टी बना रही है और बच्चों की वेलफेयर का देखते हुए। और दूसरा जो है कोर्सिव किस्म का, प्रेशर के जरिए। सबने में ऐसा होता है कि हस्बैंड जो है वो कहता है कि ठीक है मैं आपको तलाक देता हूँ, बीवी कहती है मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, मुझे तलाक दो, तो ठीक है मैं आपको तलाक तो देना चाहता हूँ, मगर मेरी शर्त है इस तलाक के बदले में आपको बच्चे की कस्टडी मेरे हैंड ओवर करना पड़ेगी, या आप पहले आप दे दें या लिख के दे दें कि बच्चे की कस्टडी कभी भी क्लेम नहीं कर सकेंगे। यूँ समझो मजबूरन कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाया जाता है, कोर्सिव किस्म का होता है, प्रेशर किस्म का होता है, मजबूरन किस्म का होता है, तो धमकी देकर बनाया जाता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा, बच्चे छीन लूंगा, या फिर आपको तलाक नहीं दूंगा, मैं आपको तंग करूंगा। तो चुनाचे मजबूर होकर वहाँ से किसी भी वजह से इस तरह का एग्रीमेंट लिखवा लिया जाता है कि मैं बच्चे क्लेम नहीं करूँगा, बच्चे बाप के पास रहेंगे, इस तरीके का एग्रीमेंट। या फिर ये है कि बच्चे को आपको खर्चा आप लिख के दें, या बच्चे का खर्चा भी नहीं मांग सकती। देखिए अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट होता है, भाई फोर्स एग्रीमेंट होता है, प्रेशर के साथ एग्रीमेंट होता है, धमकियाँ देकर एग्रीमेंट होता है, तो याद रखें ऐसा एग्रीमेंट कानून की नज़र में बेशुमार हायर कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, इस तरह का एग्रीमेंट इनवैलिड होता है, गैर कानूनी होता है, उसकी कोई लीगल वर्थ नहीं होती। क्योंकि देखिए बच्चों के खर्चे के हवाले से अगर कोई है तो वह ऑफ कोर्स अगर कोई एग्रीमेंट कर भी लेती है वहाँ, तब भी वो बच्चों के खर्चा मांग सकती है, ले सकती है लीगली। तो बाप जो है बच्चों का वो बॉन्ड है खर्चा देने के लिए। और इसी तरीके से अगर तलाक के बदले में भी लिखवा लिया जाता है तो भी ये भी लिख के दे देती है प्रेशर में आगे कि मैं कभी भी बच्चों की कस्टडी क्लेम नहीं कर सकूँ, लेकिन फिर भी वो बच्चों की कस्टडी क्लेम कर सकती है। तीसरा जो होता है वो पंचायत में, जिरग में। देखें पंचायत या जिरगा जो कोई भी फैसला करता है, ऑफ कोर्स उनको ला को तो पत्र वो ला को नहीं देखते, वो अपनी मर्जी से इलीगल तौर पर, अनलॉफुल इस तरह का भी एग्रीमेंट भी कोर्ट ने उस को इलीगल करा दिया, गैर कानूनी करा दिया, इनवैलिड करा दिया, जो पंचायत में बैठ के फैसले किए जाते हैं।
जो कि वहाँ कोई वेलफेयर नहीं देखी जाती, वो उनकी फ्री कंसेंट नहीं होती, वो ज़बरदस्ती अपना फैसला ठोस देते हैं, पंचायत में ज़बरदस्ती अपना फैसला लागू कर देते हैं। चुनाचे इस तरह के एग्रीमेंट को भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और अगर होता भी है तो इस किस्म के एग्रीमेंट की कोई लीगल वर्थ और वैल्यू नहीं होती। तो ये 3 तरह के चाइल्ड कस्टडी के एग्रीमेंट बनाए जा सकते हैं, बनाए जाते हैं। चुनाचे उनमें सिर्फ एक जो होता है, जो फ्री कंसेंट होते हैं, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, वो लीगली होता है, माना जाता है। बाकी चाहे वो कोर्ट से प्रेशर, माँ को किसी बदले में कोई शर्त लगा के इस तरह का अगर कोई एग्रीमेंट होता है या फिर पंचायत में तो ये इलीगली अनलॉफुल होता है और उसकी कोई लीगल वर्थ नहीं होती। ये था आज का लेक्चर। इजाजत कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।